हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग नवोदय का मैथ पढ़ रहे थे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कुछ एक एक नियम चल रहा था चैप्टर, तो उसमें से कुछ हमने सवाल कुछ हल किए थे। एक एक नियम में क्या था, एक एक नियम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। एक एक नियम में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें से हमने एक आध दो सवाल, तीन सवाल हमने हल कराया था। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग पहले ही सवाल पे चलते हैं। हम लोग पहले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कह क्या रहा है और इसमें सवालें कैसे लगेंगी। ठीक। पहला सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। ठीक, यानी कह रहा है एक व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में समाप्त करता है। बारह दिन में समाप्त करता है। 12 दिन में समाप्त करता है यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कितने दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक, देखिए इसमें क्या रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कितने दिन में काम समाप्त करेगा। यानी समझिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो 8 घंटे रोजाना क्या कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है। तो 8 घंटे काम करके वो उस काम को 12 दिनों में, 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक, तो आप समझिए 12 दिन में वो 8 घंटे काम करके 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कह रहा है वही व्यक्ति अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो वो कितने दिनों में वो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक, तो हमने एक सूत्र लिखवाया था, आप लोग को पता होगा कि नहीं, M1 गुणे D1 इक्वल टू M2 गुणे D2। ये हमने सूत्र लिखवाया था ना। ये हमने सूत्र लिखवाया था, यानी M बराबर M से क्या होगा, मैन यानी आदमी, और D से क्या होगा, दिन।
तो देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ देखिए मैन मैन की जगह हमें क्या रखना है, 8 घंटा है काम कर रहा है, और कितना दिन, दिन यानी डे, डे घंटे, मैन की जगह घंटा आ गया है। ठीक, तो मैन की जगह हम क्या करेंगे, घंटा रख देंगे, यानी टाइम, इसको टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम 1 टाइम 2। ठीक, समझ में आया? हाँ, तो हम इसको इसी पे रखें, क्या हो जाएगा, हाँ 8 गुणे 12 बराबर 6 गुणे D2, यही हो जाएगा ना, 6 गुणे D2, यानी D2 का मान यानी दिन निकालना है हमें। तो अब देखिए ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 8 गुणे 12 बटा के 6 हो जाएगा, हाँ बराबर D2, हाँ D2 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, हाँ 8 दूना के 16, यानी 16 दिन, हाँ क्या आ जाएगा, 16 दिन में काम क्या करेगा, समाप्त करेगा। ठीक, यानी वो क्या करेगा, 16 दिन में वो क्या करेगा, ये इस पूरे काम को समाप्त करेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आ गया होगा सबको। हाँ, तो समझिए कि नहीं, ये किसी काम को घंटे में दिया है, यहाँ लिखा, देखिए यहाँ पे क्या है, मैन यानी आदमी को छोड़ के वो क्या कर दिया है, घंटे में दे दिया है, यानी घंटे में कह रहा है कि घंटे यानी टाइम, टाइम में दिया है और कह रहा है इतने घंटे का काम करेगा, तो वो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ में आया? हाँ, यानी वो प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है, हाँ 8 घंटे काम करके 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और 6 घंटे काम करेगा। तो ये बताइए, एक चीज हमें बताइए कि कोई आदमी अगर 8 घंटे काम करके 12 दिन में समाप्त कर रहा है कोई कार्य को, वो अगर 6 घंटा काम करेगा तो उस काम को करने में ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा ना, हाँ क्योंकि समय उसका कम हो गया है, हाँ वर्क वही है, वर्क जब वही है और समय कम कर दिया गया है, तो आप सोचिए समय जब कम कर दिया गया तो समय में अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, समय हमारा कम है तो हमारा दिन ज्यादा आयुवा करेगा, यानी हमें ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा, हाँ यही ना होगा। हाँ, तो समझिए कि इतना आप लोग को समझना है कि नहीं, ये दिन जब दिन के जगह, दिन तो हमें निकालना ही है, समय की जगह, समय की जगह अगर यहाँ मैन दिया रहता तो आप लोग को समझ में आ जाता, लेकिन सूत्र पे मैन दिया है तो मैन रहता, या मैन रखिए चाहे टाइम रखिए। ठीक, हम दोनों सूत्र में हम आपको बता दिए, मैन रखेंगे तो टाइम रखेंगे तो। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ 2-3 सवाल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि नहीं किसने कैसे क्या करना है। ठीक, देखिए एक दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है, कह रहा है कि यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे? तो समझिए, दूसरा सवाल कह रहा है यदि 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो है तो 8 लड़के उसी काम को
कितने दिन में करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें भी, अब इसमें मैन दिया है यानी आदमी, ठीक, यन बराबर मैन दिया है। अब देखिए इसमें कह रहा है 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 लड़के उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब बताइए 8 लड़के, यहाँ पे 6 लड़के कर रहे हैं 20 दिन में, तो 8 लड़के कम में समय लगेगा ना, यानी ज्यादा लोग रहेंगे तो कोई काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो समझिए अब हम सूत्र पे चलते हैं, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। हाँ, ये सूत्र है। ठीक, अब देखिए यानी 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, ठीक, 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, यही कह रहा है ना, तो समझिए कि 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हाँ, तो अब इसी को हम कर लें, क्या आ जाएगा 6 गुणे 20/8 हो जाएगा बराबर D2 हो जाएगा। हाँ, देखिए 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौको 8 होता है, 4 पचे 20 होता है। ठीक, अब देखिए काटने का तरीका हमको हम बता दे रहे हैं। 2 से देखिए 6 कट रहा है और 8 भी कट रहा है, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। अब देखिए 4 पचे 20 होता है, 20 काट दिया हमने। ठीक, क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा बराबर D2 हो जाएगा। हाँ, 3 पचे 15 होता है, 15 क्या हो जाएगा, हाँ D2 यानी 15 दिन। 15 दिन 15 दिन में क्या करेंगे, 15 दिन में वो क्या करेंगे, काम को समाप्त करेंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या करेंगे 15 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, ये जो सवाल कह रहा है इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें कार्य को दर्शा रहा है कि नहीं 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, तो 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप बताइए जब 6 लड़के उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, हाँ, तो 2 लड़के बढ़ गए। हाँ, अगर आप इतना बताइए कि अगर मान लीजिए कोई घर की दीवार है, हाँ, यानी किसी का घर बनाना है। हाँ, हम कहें कि वो घर बनाने में हमें 20 दिन का समय लगेगा और हमें क्या लगेंगे 6 लेबर लगेंगे। हाँ, उस घर को हमें बनाने में 6 लेबर लगेंगे और 20 दिन हमें लगेगा उस घर को बनाने के लिए। ठीक, हाँ, तो अगर हम कहें कि नहीं हमें वो घर और पहले ही बन के तैयार हो जाना चाहिए, 20 दिन नहीं, हम उससे पहले हमारा घर बन के तैयार हो जाना चाहिए, तो हम कहें कि 2 लेबर और बढ़ा लो, 8 लेबर ले लो। हाँ, 8 लेबर लेके उस घर को कितने दिन में बना दोगे, तो 8 लेबर लेके उस घर को कितने दिन में बन जाएगा, 15 दिन में। ठीक, समझ में आया कि नहीं। देखिए हम इसको इसी तरह ये हम तोड़ के इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि आप इसको समझ जाइए कि नहीं हम इसको कैसे हम लगा रहे हैं। हाँ, आप जब इतना समझ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं कहीं की गलती होगी। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, इसमें क्या है, यदि 7 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कर, चलिए इतना सबको समझ में आ गया तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला सवाल क्या कहता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, 6वां सवाल। ठीक, अब 6वें सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल लगाने के लिए कोई हड़बड़ी की जरूरत थोड़ी ना है, आप लोग आराम से सवाल लगाइए। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है कि नहीं सवाल को एकदम हड़बड़ी में लगाया कि सवाल गलत हो जाए, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप लोग उस सवाल को लगाइए, आराम से लगाइए, ये नहीं कि आप हड़बड़ी में लगाए पता चला कि वो भी सवाल गलत हो जाएगा है तो आपके दिमाग में गलत सवाल ही तो भरा रहेगा, पता चलेगा कि वो भी छूट जाएगा परीक्षा में। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं।
कह रहा है यदि 12 व्यक्ति कह रहा है यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। ठीक, यहाँ देखिए छठा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी कुएं को 20 दिन में खोदते हैं। यदि 15 दिन में कुएं को खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे। व्यक्ति लगाने होंगे। ठीक, देखिए कह रहा है 12 व्यक्ति किसी कुएं को 20 दिन में खोदते हैं। यदि 15 दिन में कुएं को खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे। ठीक, यानी इसमें क्या कर रहा है कि 12 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 20 दिन में किसी कुएं को खोद रहे हैं, तो 15 दिन में उसी कुएं को खोदना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी इसमें आदमी यानी मैन यानी आदमियों की संख्या पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पता है इसमें क्या करेंगे, 12 गुणे कितना हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे क्या पूछा है, दिन दिया है, क्या पूछा है, मैन पूछा है। ठीक, तो हम देखिए सूत्र नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट विदाउट सूत्र पे हम सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि सूत्र हमने कई बार लिखवा दिया है तो आप लोग को याद हो गया होगा जहां तक उम्मीद है। तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 20 बटा के 15 बराबर m2 हो जाएगा। देखिए अब 3 पचे 15, 3 चौको 12, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 20 बटा के 5 हो जाएगा बराबर m2। देखिए 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 4 गुणे 4 हो जाएगा बराबर m2 हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 m2 यानी 16 आदमी 16 आदमी क्या करेंगे, उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में उसी काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। देखिए बहुत हार्ड नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक, कितना समझ में आएगा, तो हम लोग चलते हैं 7वें सवाल पे। ठीक,
देखिए अभी लग रहा हो कि सर जी अभी सब एक ही तरह का सवाल करा रहे हैं। देखिए अभी तो मैं एक ही तरह का सवाल कर रहा हूँ, आगे चल के ना ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा। हाँ, ये आपको लग रहा है कि नहीं सर जी एक ही सूत्र को घुमा फिरा के उसी को बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए अभी तो घुमा फिरा के बता रहे हैं, इसके आगे जब हम चलेंगे ना तो थोड़ा सवाल टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, तो आपको समझना होगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे दिन पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। देखिए अब जो सवाल आएगा वो लगेगा कि नहीं ये सवाल है। हाँ, समझ में आया। ठीक। जैसे कह रहा है राम किसी काम को 6 दिनों में करता, 6 दिन में, तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में। हाँ, राम किसी काम को छह छह दिनों में, मोहन उसी काम को 8 दिनों में, 8 दिनों में 8 दिनों में करता है। तो अगर दोनों एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक। देखिए इसमें दो, राम और क्या है, मोहन, राम और मोहन दिया है। कह रहा है कि राम किसी काम को 6 दिनों में, मोहन उसी काम को 8 दिनों में करता है। तो अगर दोनों एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखिए इसमें राम और मोहन दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ काम को कर रहे हैं। तो उसी काम को देखिए करना क्या है, यानी देखिए राम किसी काम को, किसी किसी एक काम को लिख लीजिए। हाँ, एक काम को 6 दिनों में, और मोहन उसी काम को 8 दिनों में, यानी क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम कहें कि राम किसी एक काम को कितना दिन में कर रहा है, हा? और मोहन उसी काम को कितना दिन में कर रहा है। ठीक। देखिए हम कहें राम, हाँ, राम एक काम को करता है। करता है कैसे करता है, 1/6। हाँ, किसी काम को 1/6 दिन में करता है। और मोहन उसी
काम को कितना दिन में करेगा? 1/8 दिन में। ठीक, कह रहा है कि राम और मोहन दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/8 बराबर क्या निकालना है? दिन। हाँ, यही ना। हाँ, तो अब इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौके 24। हाँ, 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 8 त्रिका 24 3 हो जाएगा, बराबर दिन। ठीक, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 7, 7/24 बराबर दिन। ठीक, हाँ, यानी क्या हो जाएगा? 7 × 14, 7 त्रिक 21, 3 3 सही 3 सही 3/7, 3 सही 3/7, ये क्या आ जाएगा? हाँ, ये आ जाएगा दिन में, यानी दिन आ जाएगा, यानी इतना दिन में क्या करेंगे? वो पूरा करेंगे। ठीक, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? कि वो कितने दिन में काम करेंगे पूरा। ठीक, देखिए आप इस चीज को समझिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम और मोहन दो आदमी हैं। ठीक, कह रहे हैं कि राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है, और मोहन उसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। कह रहा है राम और मोहन उसी काम को एक साथ मिलके करेंगे तो बताइए समय कम लगेगा कि नहीं? हाँ, कम लगेगा है ना? हाँ, तो वही तो यहाँ पे हो गया है। हाँ, हमने इसको निकाल दिया है। देखिए जैसे कि मैं कहूँ राम एक गड्ढा है, एक गड्ढे को खोदने में 6 दिन का समय लगा रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, तब समझ में आएगा। सेम इसी पे ऐसे ही सवाल देखते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। आठवां सवाल, राम किसी एक कुएं को खोदने में 8 दिन लगाता है, और मोहन उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अगर अगर राम और मोहन मोहन दोनों एक साथ
काम करे तो कितना समय लगेगा। ठीक। हाँ, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि राम किसी किसी हाँ, किसी एक कार्य को, एक कुएं को खोदने में 8 दिन लगाता है और मोहन उसी काम को 12 दिन में करता है, तो अगर राम और मोहन दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। ठीक, तो समझिए सेम उसी पे सवाल है। तो अब इसको करेंगे कैसे। राम को लगा समय, क्या आ जाएगा 1/8। मोहन को लगा समय क्या आ जाएगा 1/12। अब कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी प्लस हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। हाँ, बटा के दिन ज्ञात करना है, यानी D2 हमें ज्ञात करना है। ठीक। हाँ, अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए। 8 और 12 का एलसीएम निकाल दें। 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 का 24। 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 का 24। कितना आ जाएगा एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 3 का 24 होता है, प्लस 12 दूना के 24 होता है, बराबर D2 हो जाएगा कि नहीं है। इतना समझ में आया सबको कि नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, 5 बटा के 24 हो जाएगा, बटा के D2 हो जाएगा। अब देखिए 5 चौका 20 होता है, 4 सही 4 बटा के 5 दिन, ये आ जाएगा आपका आंसर। 4 सही 4 बटा के 5 दिन लगेगा उसी कुएं को खोदने में दोनों को। पहले एक 8 दिन लगा रहा था, दूसरा 12 दिन लगा रहा था, यानी दोनों अगर मिल के उस कुएं को खोदे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 4 सही 4 बटा के 5 दिन। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये। हाँ, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो चलते हैं 9वें सवाल पे। देखिए कह रहा एक व्यक्ति एक व्यक्ति प्रति घंटे प्रति घंटे 15 रुपए लेता है लेता है लेता है यदि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। यदि वह 8 घंटा प्रति दिन काम करता
है तो तो 5 दिन की पगार क्या होगी। ठीक। हम्म? अब ध्यान से समझिएगा। हम्म? कह रहा एक व्यक्ति प्रति घंटे 15 रुपए लेता है, काम के लेता है। ठीक। किसके लेता है? काम के लेता है। हाँ? काम प्रति घंटे काम के लेता है। आप इसको ऐसे 15 रुपए घंटे काम के लेता है। ठीक। हाँ, तो समझिए 15 रुपया पर घंटे का काम के लिए वो क्या करता है? चार्ज लेता है। तो कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। हाँ? यानी रोज कितना काम करता है? 8 घंटे। और फिर कह रहा है 5 दिन उसने काम किया, तो बताओ उसको कुल कितना पगार है। पगार यानी उसका धन कितना मिलेगा। ठीक। तो समझिए, यानी 15 रुपए प्रति घंटे कर रहा है, तो 15 गुणे 8 कर दें, कितना आ जाएगा? 8×5 = 40, 0×8 = 8, 4×12 120। हाँ, 120 रुपए पर डे का ले रहा है। हाँ? प्रतिदिन, दिन का, प्रतिदिन का पगार है। एक दिन का कितना पगार है? 120 रुपए। यानी 8 से हमने किसका 15 में गुणा कर दिया, तो प्रतिदिन का पगार कितना निकल के आ गया? 120 रुपया। आप देखिए 120 × 5 कर दें। हाँ, 12×5 = 60। हाँ, ठीक। यानी कितना आ जाएगा 5 दिन का? 600 रुपये। 600 रुपये आ जाएगा कि नहीं? 600 रुपये क्या हो जाएगा उसका? 5 दिन की पगार। ठीक। कितनी हो जाएगी? 5 दिन की पगार हो जाएगी। ठीक। हाँ, समझ में आया? एक सवाल छोटा सा और हम लोग इसी पे हल कर ले रहे हैं। हाँ? ठीक। इसी पे इसी तरह का सवाल हल कर ले रहे हैं, तब समझ में आ जाएगा। 10वीं सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति की प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, है और और उसे 7 दिन की कुल
पगार पगार 1200 रुपये प्राप्त होता है तो बताओ उसके एक दिन का पगार कितना होगा। ठीक, अब समझिए, कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और उसे 7 दिन की कुल पगार 1200 रुपये प्राप्त होता है, तो बताओ उसके उसके एक दिन का पगार कितना होगा। ठीक, अब देखिए, अब वो 8 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है, तो अब बताइए, हमें 7 दिन काम करता है, यानी 7 दिन काम करता है, तो हम मान लेंगे, माना 7 दिन का पगार बराबर 1200 रुपये है, 1200 रुपये। तो हम क्या करेंगे, माना एक दिन का पगार बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटा के 7 हो जाएगा, है, हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको हल करेंगे, अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हाँ, इधर हल कर ले रहे हैं, हाँ? 1200 में 7 का, हाँ, तो 7 7 एकम 7, 3 10 2 12, 5 बचा, 50 हुआ, हाँ, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, एक बचा 0, 7 एकम 7, 3 बचा, यानी इसका आएगा 171 रुपया 3/7 पैसा। ठीक, ये आया आपका एक दिन का, हाँ, एक दिन का आया कितना, 171 रुपया 3/7, हाँ, ये क्या है, एक दिन का पगार। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये एक दिन का पगार है, हाँ? ठीक, इतना समझ में आया। तो समय भी हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, हाँ। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, तो आज यही समाप्त हम लोग करते हैं, धन्यवाद। ठीक, देखिए यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि यहाँ तक क्या था कि कह रहा था, ये यदि 7 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया था, इसको सूत्र पे हमने रखा, इसका कितना आ गया था, 28 दिन। इतना समझ में आ गया सबको, है, इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको, है। ठीक, तो देखिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगी। हाँ, यानी इसमें
व्यक्तियों की संख्या पूछा है कि कितने व्यक्ति लगेंगे, और सब में क्या पूछ रहा था, दिन पूछ रहा था। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें व्यक्ति पूछ रहा है, यानी व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, यानी 24 व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में उसी काम को करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम लोग को पता है M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। ये सूत्र हम लोग को पता है ना। हा? ठीक, तो क्या है, 24 आदमी, यानी 24 सूत्र पे ही रख रहे हैं, 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो M2 ज्ञात करना है, D2 दिया है 8 दिन। हाँ, 8 दिन दिया है। तो देखिए क्या करेंगे आप, हाँ? ये आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, 24 गुणे 10 बटा के 8 बराबर M2 हो जाएगा। हाँ, 8 एक का 8, 8 त्रिक का 24, 10 3 30, 30 मैन, यानी 30 क्या लगेंगे, आदमी। 30 आदमी क्या करेंगे, 30 आदमी उस काम को करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, 30 आदमी लगेंगे। ठीक, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। हाँ, देखिए आज हम लोग टारगेट बना के चलते हैं कि कम से कम आप लोग 10 सवाल आज हल करिए। ठीक, 4 सवाल हो गए हैं। हाँ, तो ये इतना आप लोग को समझ में आ गया, तो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ठीक, देखिए इसको एक बार और समझा दे रहे हैं। कह रहा है 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति यानी आदमी, लिख लीजिए आदमी, क्यों आदमी की जरूरत होगी, जरूरत है या हो। ठीक, देखिए अब इसमें क्या किया है, 24 गुणे 10 बराबर M2, या M2 ज्ञात ही करना है, मैन ज्ञात करना है कि कितने आदमी क्या करेंगे, इस काम को पूरा करेंगे, गुणे 8। तो समझिए अब वही चीज हमने फिर फॉलो किया, फिर कितना आ गया आपका, 30 आदमी, यानी 30 आदमी उस काम को 8 दिन में क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। समझ में आया। हाँ, यही तो है। ठीक, तो चलते हैं आगे, अगले सवाल पे। आज टारगेट बना के चलते हैं 10 सवाल का। ठीक, 5वां सवाल क्या कह रहा है, 4 आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं, इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितने समय लगाएंगे। कह रहा है 4 आदमी एक खाई को खोदने में 18 दिन लगा रहे हैं, 18 दिन लगाते हैं, तो 9 आदमी उसी
को खोदने में कितना समय 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 लगाएंगे। ठीक, देखिए इसमें आप क्या कह रहा है कि 4 आदमी एक खाई यानी खड्डे को, खड्डा यानी कोई खड्डा खोद रहे हैं, खोदने में उन्हें 18 दिन लगते हैं, यानी 4 आदमी उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, हमें आदमी दिया है यानी दिन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। ठीक है, हो गया, इतना समझा है। अब देखिए m1 है क्या, आदमी, मैन यानी आदमी। 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 9 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। समझा, इतना हो गया। 4 गुणे 18 बटा के 9 हो जाएगा बराबर d2। कितना सबको समझ आया होगा। 9 के 9 9 दुना 18 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 बराबर d2। 4 दुना के 8 क्या आ जाएगा d2 यानी 8 दिन। 9 आदमी उस खड्डे को कितने दिन में खनेंगे, 8 दिन में खनेंगे। जो 16 दिन में 18 दिन में खन रहे थे, वो कितने दिन में खनेंगे उसको, 8 दिन में खन देंगे। समझ आया कि नहीं, इतना इतना सबको समझ में आया। यही तो है, यानी कोई 4 व्यक्ति किसी खड्डे को 18 दिन में खन रहे हैं, तो 9 व्यक्ति उसी खड्डे को कितने दिन में खनेंगे, 8 दिन में। कितना सबको समझ में आ गया।